दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से और पूरा देखना क्योंकि अब आप जो है आगे से 10,000 उससे ज्यादा का यूपीआई पेमेंट नहीं कर पाओगे। यानी कि अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में किसी अदर एप्लीकेशन का यूज करके पैसे को लेन देन करते हैं, पैसा ट्रांसफर करते हैं, रिसीव करते हैं, तो भाई आगे से आप 10,000 उससे ज्यादा का पैसा लेन देन नहीं कर पाएंगे। इसका कारण क्या है पहले आप ध्यान से समझ लो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, तो देखो यार, कुछ दिन पहले यहां पर जो है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक जो है नोटिफिकेशन जारी किया था, डिस्कशन पेपर एक्सप्लोरिंग सेफगार्ड्स इन डिजिटल पेमेंट्स टू क्लब फ्रॉड्स। यानी कि आजकल बहुत ज्यादा भाई फ्रॉड बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से इन्होंने एक जो है नोटिफिकेशन जारी किया है। पहले आप समझ लो कि आखिर चल क्या रहा है। तो पहले अगर आप देखोगे ना तो भाई आप हैरान रह जाओगे। तो देखो, सबसे पहले 2021 से लेकर 2025 का इन्होंने आंकड़ा बताया हुआ है। 2021 में 2,60,000 जो है फ्रॉड के रिपोर्ट केस दर्ज किए गए थे, जिसकी वैल्यू थी 551 करोड़ रुपए। और ठीक 5 साल बाद 2025 में 28 लाख यहां पर जो है फ्रॉड के रिपोर्ट दर्ज की गई है, और जिसकी वैल्यू थी 22,931 करोड़ रुपए, जो कि बहुत बड़ा नंबर से, यानी कि यूपीआई से बहुत ज्यादा भाई फ्रॉड हुए हैं, लोगों के साथ में धोखाधड़ी हुई है। तो इसी को ध्यान रखने के लिए आपके और हमारी हेल्प के लिए आरबीआई ने कुछ जरूरी बातें हमें बताई है। पहले हम इसको समझ लेते हैं। अब देखो यार, ये नोटिफिकेशन हालांकि पूरा का पूरा इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं कि आखिर यहां पर जो है 4 जरूरी बातें क्या बताई गई है, विकल्प क्या दिए गए हैं। सबसे पहला विकल्प दिया गया है कि जो भी यहां पर आप पेमेंट करोगे उसमें 1 घंटे की देरी होगी, यानी कि लेग्ड क्रेडिट आप इसको बोल सकते हैं। अब देखो यार, अगर 10,000 उससे ज्यादा का अमाउंट है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपने किसी को पेमेंट भेजा या गलती से आपका पेमेंट चला गया, तो होता क्या था ना, उसको रिकवर करने में बहुत दिक्कत होती है, आसानी से मिलता नहीं था पैसा, या किसी के साथ फ्रॉड हो जाए तो वो पैसा वापस नहीं मिलता था। अब क्या होगा कि यूपीआई अगर आप पेमेंट किसी को करोगे तो अब ये होगा कि यहां पर 10,000 उससे ज्यादा की जो अमाउंट होगी ना, वो पेमेंट चली जाएगी होल्ड पे 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे के बाद जो है वो ट्रांजेक्शन जो है पेंडिंग में रहेगी, उसके बाद वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अब क्या होता ना, कई बार हमारे साथ अगर फ्रॉड हो गया या हमने गलती से किसी को पैसा ट्रांसफर कर दिया, और अगर हम चाहते हैं उसको कैंसिल करना, तो हमारे पास 1 घंटे का टाइम रहेगा, और ये बहुत ही अच्छी चीज है, इस पर काम जरूर होना चाहिए। और आप इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और देखो यार, ये तब आपके बड़ी हेल्प करने वाला है कि अगर आपने किसी को पैसा ट्रांसफर किया और आपको पता लगा भाई 2-4 मिनट बाद कि आपने गलत पैसा भेज दिया, किसी और को भेज दिया है, इसके अलावा आपने देखा कि भाई किसी के साथ फ्रॉड हो रहा है और उनके साथ फ्रॉड हो चुका है, अब वो क्या करेंगे, तुरंत पैसे तो जाएंगे नहीं। अब वो क्या कर सकते हैं, आराम से अपने ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर सकते हैं और पैसा उनका अकाउंट से वापस रिफंड हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, ये होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों दूसरा विकल्प यहाँ पर आरबीआई ने ये दिया है कि जो भी हमारे देश के सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं या दिव्यांग जन हैं, जो कि विकलांग दो लोग होते हैं, अगर किसी की एज 70 साल है उससे ज्यादा है, तो उनको यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि एक्स्ट्रा पर्सनल यहाँ पर सिक्योरिटी देनी होगी, सुरक्षा देनी होगी। अब इसमें बेसिकली होगा क्या, ध्यान से समझना। अब मान के चलो, आपने देखा होगा आजकल डिजिटल अरेस्ट जो है बहुत से लोग किए गए, और ज्यादातर जिनकी एज ज्यादा है उनके साथ में ज्यादातर फ्रॉड की गई है ना, उनका साथ बहुत बड़ा जो है अमाउंट का फ्रॉड हुआ है। अब इसमें फायदा क्या रहेगा, अब मान के चलो मेरे फादर हैं, उनकी एज जो है 70 साल 75 साल है, ठीक है। अब वो किसी के साथ में जो है पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, अब उनके साथ मान के चलो फ्रॉड हो गया। अब वो पैसा तभी ट्रांसफर होगा अगर वो 50,000 उससे ज्यादा की अमाउंट है, तो उस पर हमारी जो है यहाँ पर अप्रूवल लगने वाली है। यानी कि पैसा तो उन्होंने ट्रांसफर किया है, लेकिन उसके साथ साथ जो है हम जब उसको ओके करेंगे चेक करके, उसके बाद भी पैसा ट्रांसफर पूरा हो पाएगा, जिसकी अमाउंट 50,000 उससे ज्यादा की इन्होंने रखी हुई है। आरबीआई ने भी विकल्प दिया हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। इसका फायदा सब लोगों को होने वाला है। मान के चलो आपके फादर ने पैसे ट्रांसफर किए और आपके फादर ने आपको या अपनी वाइफ को या किसी अदर पर्सन, अपनी फैमिली मेंबर को यहां पर जो है ट्रस्टेड पर्सन रखा हुआ है कि जिसपे वो ट्रस्ट कर सकते हैं, पेमेंट की अप्रूवल दे सकते हैं। तो अब होगा क्या कि वो पेमेंट भेजेंगे, पेमेंट तभी ट्रांसफर होगा जब उनका अप्रूवल लगेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। इस पर काम जरूर होना चाहिए। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आरबीआई ने जो तीसरा विकल्प यहां पर दिया हुआ है वो ये है कि खाते की जमा सीमा यानी कि क्रेडिट लिमिट होनी जरूरी है। अब देखो यार, अगर यहां पर एक खाते की लिमिट ही करेंगे 25 लाख रुपए, तो अब होगा ये कि मान के चलो किसी के अकाउंट में पूरे साल भर में 25 लाख रुपए उससे ज्यादा आती है, ठीक है। अब मान के चलो 25 लाख रुपए तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर 25 लाख रुपए से लिमिट क्रॉस होती है, तो उस कंडीशन में जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा 25 लाख के ऊपर का, उसमें बैंक को वेरिफिकेशन देना जरूरी है कि भाई ये पैसा किस चीज का आया है। इससे क्या होगा ना, फ्रॉड के
चांस कम होंगे। अब होता क्या है ना, कई लोग क्या करते हैं कि दूसरों के नाम पर फर्जी अकाउंट खोल देते हैं। फर्जी अकाउंट खोलने के बाद क्या करते हैं, उस अकाउंट का यूज करते हैं फर्जी कामों में, जैसे कि फर्जी पैसा ले लिया किसी और का फ्रॉड करके उस अकाउंट में, फिर उसको निकाल लिया। अब इसमें क्या होगा, 25 लाख रुपए या उससे ज्यादा का जो अमाउंट होगा ना, उस पर बैन लग जाएगा। 25 लाख के ऊपर का जो है फ्रीज हो जाएगा, और वो अनफ्रीज तभी होगा जब हम बैंक में यहां पर जो है डॉक्यूमेंट देंगे या वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे कि भाई ये पैसा किस चीज का आया था। इसके अलावा दोस्तों आरबीआई ने जो चौथा यहां पर विकल्प दिया है, ऑप्शन दिया है, वो है डिजिटल किल स्विच। इसका फायदा ये होता है, अब मान के चलो किसी के साथ में फ्रॉड हो जाता है, उनको लगता है कि उनके अकाउंट जो है गलत एक्टिविटी की जा रही है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि एक क्लिक पे वो अपने सारे के सारे जो है अकाउंट को बंद कर पाएंगे। अब क्या होता है ना, आज के टाइम में क्या है कि अगर हमारे अकाउंट से कभी फ्रॉड हो जाता है तो हम क्या करते हैं, पहले एटीएम कार्ड बंद करवाते हैं, फिर नेट बैंकिंग बंद करवाते हैं, फिर यूपीआई को यहां पर डिलीट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम जो है हमें अलग अलग काम करने पड़ते हैं। लेकिन आरबीआई इस चीज पर विचार कर रही है कि अगर किसी के साथ में फ्रॉड हो रहा है या उनके अकाउंट में जो है गलत एक्टिविटी हो रही है, तो वो एक क्लिक पर जो है सारी चीजों को एक साथ बंद कर सकते हैं। उनको अलग अलग जो है सरदर्दी नहीं पालनी पड़ेगी, बिकॉज इसमें टाइम भी बहुत खराब होता है, और यहां पर जो है एक क्लिक में सारा काम हो जाना चाहिए। और अगर आपको उसको बाद में वापस अनब्लॉक करना है तो उसके लिए आपको जो है या तो ब्रांच जाना पड़ेगा या आपको कड़ी सुरक्षा यानी कि वेरिफिकेशन आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी आपका अनब्लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों आरबीआई की थे 4 बड़े प्रस्ताव, जो कि बेसिकली आरबीआई ने जो है लोगों से सवाल पूछा है और आपसे सुझाव मांगे हैं हम सभी से कि आप अपना सुझाव दो कि चारों में से किस किस पर काम पहले होना चाहिए। अब देखो यार, मेरे हिसाब से जो सारे काम है ना वो बहुत ही बढ़िया काम है और इस पर होना भी जरूरी है, क्योंकि देखो यार, अगर हमारे सिक्योरिटी के लिए कोई चीज आरबीआई कर रहा है, हमसे पूछ रहा है, तो आपको और हम सबको मिलकर सुझाव जरूर देना चाहिए। अब होगा क्या कि जैसे हम अपना सुझाव देंगे 8 मई सन 2026 या उससे पहले पहले हमें सुझाव देना है, उसके बाद आरबीआई इस पर काम करेगी। किस तरीके से आगे क्या होगा, हालांकि रूल अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हो सकता है जल्दी से जल्दी जो है 8 मई के बाद जो है आरबीआई इसको जल्दी इंप्लीमेंट करेगा और कहीं ना कहीं जो फ्रॉड के चांसेस है ना वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरीके के नॉलेजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिले सबसे पहले।